है। अगर कोई जाके ऋषभ पंत अगर चला भी जाता है तो क्या ही फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि वहाँ तो बड़ा हैंड होल्ड करके काम हो रहा है जो हो रहा है। और दिल्ली में किसी को कौन ही इतना, दिल्ली इज नॉट ऐसी भी कोई 5 ट्रॉफी नहीं जीते हुए जहाँ पे लगे कि यार ऋषभ ने तो हमें ट्रॉफी जिताई थी, देखो हमारा प्यार तोड़ के चला गया ठुकरा के। बट आपने क्योंकि धोनी की बात करी, हमने पता है कि ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा होता है धोनी बैटिंग करने आते हैं, स्टेडियम कैसा होता है धोनी बैटिंग करने आते हैं, ब्रॉडकास्टर का स्टूडियो का क्या माहौल है? क्या आप लोग सब लड़ते हो माइक तो मैं लूंगा, धोनी आ गए हैं? नहीं, माइक देने की तो बात ही नहीं है ना, कॉलर के पास माइक है, कांट ठीक है। तो स्टूडियो का क्या हाल, क्या प्रोड्यूसर भाई धोनी वो जियो सिनेमा तो जो वॉचिंग आती है वो लेजिट है कि वो बढ़ता जा रहा है? 100% लेजिट है, अपनी आंखों से देखा है भाई, अपनी आंखों से देखा है। पर मैं तो मजाक में ये भी कहता था, मैंने कहा यार इनसे कॉन्ट्रैक्ट कराओ, उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाओ कि 15 ओवर के बाद भाई नीचे आके बैठेगा। मतलब ऐसा कुछ करो, ऐसा कुछ करो कि ये डगआउट में बैठना मैंडेटरी है, क्योंकि धोनी स्क्रीन पे, एंड इट इज अनबिलीवेबल हाउ इट हैज हैपेंड, बट इट हैज हैपेंड एवरी सिंगल टाइम। कि क्योंकि अभी तो वैसे क्यूमुलेटिव व्यूइंग हमें दिखती है जिसके अंदर स्पाइक, मतलब यू कांट फिगर आउट फ्रॉम मतलब व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू कि किस तरीके से कितना इमीडिएट स्पाइक नहीं दिखता है। अब क्यों व्यूइंग आ रही है हमारे पे जियो पे। लेकिन पिछले साल जो था उस जो फर्स्ट आईपीएल हमने की थी उसमें करंट वॉचिंग थी, कंकरंट वॉचिंग थी। तो कंकरंट में हमने 10-20 ऐसे लाख व्यूअर्स बढ़ते देखे अपनी आंखों के सामने यार, और आई एम सिटिंग विद देम, ऐसे एब्सोल्यूट लेजिट है। तो है बंदे का वो यार, और हमारे पे प्रेशर रहता है। प्रेशर ये है कि 16 बार आएगा साल में और 16 बार आएगा, 16 बार आपको ब्रॉडकास्टर को तो वो दिखाना है कि वो उसकी वॉक भी दिखाएंगे, उसको चलते भी दिखाएंगे, वो क्राउड भी दिखाएंगे, क्राउड के अंदर पीला पीला समंदर दिखेगा, बहुत सारे पोस्टर दिखेंगे। नाउ यू ट्राई एंड डू जस्टिस टू इट, और हर बार अलग करने की कोशिश करो। करा आपने? अब बड़ा डिफिकल्ट है यार, बड़ी गाली पड़ती है, लोगों ने बहुत गाली दी कि तुम तो मतलब यहाँ नहीं बोलूंगा पर नहीं कि मतलब तुम फैन बॉय हो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ इन वेरी कलरफुल लैंग्वेज। जब धोनी ने हार्दिक को 3 छक्के मारे थे आप ही थे? मैं नहीं था उस दिन कमेंट्री में यार, I was not there, तो वो मैं नहीं था उसमें। लेकिन सी उसमें तो खैर यू डोंट नीड टू, वो ऑटोमेटिक है, मतलब उसमें अगर एक्शन टेक्स ओवर ना, हाँ, फिर नहीं फर्क पड़ रहा क्या ऑडियो तो वो आपको वो फ्लो में जा रहा है, फिर तो आपने जो बोलना है वो फिर निकलता जाता है, दैट्स ओके। बट व्हेन समबडी इज वॉकिंग इन, दिस इज लाइक अ प्री प्लान्ड, प्री रिहर्स्ड काइंड ऑफ थिंग, जो आपको सोच के तो रखना पड़ेगा और आपको पता है कि वो दिखाने वाले हैं। अब वो गाली कितनी भी देते रहे लोग, लेकिन सच बात यह है, वो कहते हैं अरे तुम्हारे और भी प्लेयर हैं, सब कुछ है यार, बाकी बहुत प्लेयर हैं, पर हमने तो नहीं बोला किसी को ग्राउंड के अंदर मुंबई के अंदर पीली जर्सियां पहन के आने के लिए यार, पर लोग आ रहे हैं। दिल्ली के अंदर एक मैच था, उसके अंदर दिल्ली 10% था यार, 80-90% जो था वो पीली था कि क्या है। सो इफ दैट इज द केस देन आई हैव नॉट क्रिएटेड इट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू जस्टिस कि वो प्रेवलेंट इमोशन है, उस इमोशन को कैप्चर करना मेरा काम है। अब उसमें बहुत सारे लोग, एंड दिस इज व्हाट आईपीएल हैज डन एंड इट्स ब्यूटीफुल, कि उसमें डिवाइड किया है कि लोगों को जो धोनी, दे स्वेयर बाय धोनी, पर धोनी की तारीफ करने में अगर आपको गाली पड़ने लग जाए तो इसका मतलब समझ लो आईपीएल हैज अराइव्ड। तो वो धोनी की तारीफ करने पे मैंने बहुत गाली खाई है क्योंकि फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आई विल बी ऑन द कमेंट्री एट दैट पॉइंट इन टाइम। अगर मैं ही हूँ आखिरी 4 ओवर मैं ही करता हूँ, तो 4 ओवर में अगर उसी ने 4 ओवर में बैटिंग करने आना है तो मेरे हाथ में ही माइक होने वाला है। तो अब होने वाला है तो फिर होने वाला है, तो देन यू स्टार्ट फिगरिंग आउट कि इसको अब किस तरीके से यू ट्राई एंड प्रेजेंट दैट, दैट्स व्हाट वी ट्राई टू डू। तो ठीक है, गाली पड़ती है बड़े